हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अब बात आती है कि आखिर सर ये पार्लियामेंट क्या होता है जो इस चैप्टर का नाम है। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे लॉज बनाए जाते हैं। जनरल हम इसको इतना ही जानते हैं, ठीक है। पर क्या पार्लियामेंट का रोल यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं, पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बेस तैयार करती है, क्योंकि कई सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो एक पार्लियामेंट हमें निभाती हुई दिखती है। इन सभी रोल्स को हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। और बेसिक इस वीडियो के अंदर हम यह देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो देखो, पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी हमारे पास एक पार्लियामेंट है। अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं और यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लॉज को बनाते हैं। रिलेशन कैसा चलता है? तो देखो, पीपल मतलब जनता, यानी कि हम ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ओके, हम सिलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, और यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स है आगे जाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाके यह लोग बनाते हैं लॉज। अब बात आती है, तो यह तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने यह देखा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉज को बनाया है। पर क्या इसमें हमारी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है? तो बच्चों हाँ, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम किसका होता है? जनता का होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री यह कहती है कि जो जनता है ना, जनता के पास बेसिक पावर होनी चाहिए। जनता चाहेगी वही व्यक्ति आगे जाएगा, वही व्यक्ति उन्हें रिप्रेजेंट करेगा और वही व्यक्ति उनके लिए लॉज को भी बनाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जनता जो है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है जो आगे जाके लॉज बनाते हैं। तो ऐसे में जनता ने अपना पार्टिसिपेशन किया है लॉज को बनाने में। अब ऐसे में कौन व्यक्ति आगे जाएगा वो डिसाइड जनता ही करेगी। तो जनता ही बताएगी कि आखिर उसका पार्टिसिपेशन जो है वो लॉज बनाने में कैसा रहने वाला है। तो समझ में आया, जनता को पार्टिसिपेशन देना था, और यह जो पार्टिसिपेशन है डायरेक्टली नहीं हो सकता था। डायरेक्ट यह जो जनता है ना, ये नहीं जा सकती थी लॉ बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया के पास बहुत डाइवर्स और बहुत ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन है। अब सारी की सारी पॉपुलेशन चलो पहुंच गई पार्लियामेंट में लॉस बनाने के लिए, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट की एक छोटी सी बिल्डिंग है और हमारी जनता इतनी सारी है। तो एक साथ बैठ के क्या वो लॉस बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन बताया है कि हाँ, लॉज जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाए हैं, पर यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें हमने चुना है। छोटी सी कहानी है, ज्यादा इसमें अपन को उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो एक स्टोरी अपन ने देखी ना, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो चलो अब हम आगे देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लॉज बनाए जा रहे हैं, मतलब कोई डिसीजन लिया जा रहा है पार्लियामेंट में। उस पार्लियामेंट के डिसीजन के लिए पूछा किससे जाता है? जनता से पूछा जाता है कि आप अपने जो भी प्रतिनिधि हैं उसको आगे भेजिए, ताकि वो आगे जाके आपके लिए डिसीजन ले सके, आपके लिए लॉज बना सके। और यह जो सिस्टम है वो हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है। एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जरूरी है कि उसकी जो जनता है उसका कंसेंट उसे मिल जाए। और यह जो कंसेंट है ना, ये कंसेंट कब मिलेगा? जब वो आगे आके अपना डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन देंगे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वो लोग कर नहीं सकते, इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजते हैं, ताकि रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए वो कहीं अपना पार्टिसिपेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर दिखा सके। कोई लंबी कहानी नहीं है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, कुछ भी नहीं है, सिटीजन है, ठीक है। सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो लॉज को बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा पार्टिसिपेशन क्या रहा कि हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। अब रिप्रेजेंटेटिव वही करेगा जो हम चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्टिसिपेशन दिखाना हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम पार्लियामेंट का एक रोल देखेंगे, एक पार्लियामेंट का बेसिक एसेंस इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखो, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आखिर जनता क्यों डिसाइड करे। तो देखो बच्चों, क्या होता है ना कि हमारे पास है ना, जो ये इंडिपेंडेंस है वो इतनी आसानी से नहीं आई है। बहुत टाइम लगा है, बहुत समय लगा है, तब जाके हमारे पास ये इंडिपेंडेंस आई है।
अब ऐसे में इस स्ट्रगल के दौरान हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने यह तो जान लिया था कि जनता के हाथ में पावर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है, हमें एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। और लोकतांत्रिक देश की सबसे पहली जरूरत यही होती है कि जो जनता है, जनता के हाथों में पावर हो, जनता जो चाहेगी, जनता जो डिसाइड करेगी, वही हमें हमारी कंट्री में होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो कहीं ना कहीं यह मिल चुका है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। इसको और भी ज्यादा ब्रीफ हम इसके एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसा कि हमने जनता को देखा, ठीक है, अब जनता जैसे सोच रखेगी, जैसा उनकी थिंकिंग होगी ना, वैसे ही हमें रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलेंगे। कैसे? तो देखो, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं एक बार यह समझ लेते हैं। तो देखो, यह रहा एक ग्रुप ए, ये रहा एक ग्रुप बी, ठीक है। ए ग्रुप ने कहा कि हमारे जो मेंबर्स है, ये इतने सारे इनके पास मेंबर्स थे, लेट्स सपोज 100 मेंबर्स थे इधर, 100 मेंबर्स थे इधर। ए ग्रुप के मेंबर्स ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें है ना पूरी कंट्री के अंदर पेट्रोल जो है वो फ्री कर देना चाहिए। पर जो बी ग्रुप है वो यह बोलता है कि हमें पूरी कंट्री के अंदर पेट्रोल, गैस और जो डीजल है, मतलब बेसिकली जो हमारे ऑयल्स है ना, उनको हमें है ना 30% के ऊपर हमें उसकी प्राइस कम कर देनी चाहिए। उन्होंने तो कहा हमें उसको फ्री कर देना चाहिए। और दूसरी पार्टी जो बी है, जो दूसरा ग्रुप बी है, वो क्या कह रहा है कि नहीं, हमें उसको पूरा खत्म नहीं कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको 30% लेस कर देना चाहिए। अब ऐसे में यह जो ए ग्रुप है और यह जो बी ग्रुप है, इनके सभी मेंबर्स जो हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे मेंबर्स एक ही बात कहेंगे। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं, एक काम करते हैं कि रहने देते, क्या मतलब है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, एक काम करते हैं, चेंज तो लाना ही पड़ेगा, तो चेंज तो लाते ही लाते हैं। तो ऐसे में कई सारी चीजें हमारे सामने आएगी। तो उस ग्रुप को कैसे हम बता पाएंगे, या उस ग्रुप का एक बेसिकली जो मोटिव है वो हमें कैसे क्लियर होगा? तो उन सभी मेंबर्स में से एक मेंबर उठ के सामने आएगा और वो यह कहेगा कि हमें बेसिकली पेट्रोल फ्री चाहिए, ठीक है। और उसके इस स्टेटमेंट को ये सभी मेंबर्स सपोर्ट करेंगे। समझ में आ गया? उस मेंबर के उस स्टेटमेंट को कि पेट्रोल फ्री होना चाहिए, यह लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सपोर्ट किया अपने एक व्यक्ति विशेष को, जो कि इनका रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है। ठीक उसी तरीके से बी पर्सन जो है, उसके लिए भी एक पर्सन हमारे सामने आ जाएगा। बी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी सपोर्ट करेंगे इस एक मेंबर को, और यह एक मेंबर जो है वो बोलेगा कि हमें 30% जो है वो क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए, डिस्काउंट कर देना चाहिए। तो ऐसे में यह जो पर्सन वन है, ये जो पर्सन वन हमारे सामने आया है, उसने रिप्रेजेंटेशन दिया है ग्रुप बी का। समझ में आया कि उन्हों के मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट किया है, इसीलिए ही तो वो हमारे सामने आ पाए हैं। उनकी जो उम्मीदें हैं, एस्पिरेशन है, नीड्स है, डिजायर्स हैं, वो किन्होंने बताई है? वो इन लीडर्स ने बताई है कि हाँ, मोस्टली हमारे ग्रुप के अंदर लोगों को यही चाहिए। तो यही होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इससे भी ज्यादा हम इसके जो सेपरेट वीडियो है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में और भी ज्यादा ब्रॉड डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखते हैं द रोल ऑफ पार्लियामेंट। आखिर पार्लियामेंट का रोल क्या क्या होता है? तो जैसा कि हम देखते हैं, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो हमें पूरी कंट्री के अंदर एक ही देखने को मिलती है। हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। अब ऐसे में जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के पास जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कैसे? पूरी की पूरी कंट्री से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट को पावर देनी है, वो सभी काम हमारे पार्लियामेंट का होगा। अब ऐसे में पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बनानी है, वह गवर्नमेंट जो है उसे बहुमत लाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे में नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कहां पे बनेगी? वह पार्लियामेंट में बनेगी। फिर हम देखेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो बना दी गई है पार्लियामेंट के अंदर, और यह गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब पूरे कंट्री की यह गवर्नमेंट है। और साथ ही साथ अब इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है, तो यह काम भी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे वो बताएंगे गवर्नमेंट को अपने बहुमत से, मेजॉरिटी से,
कि आखिर कंट्रोल क्या होना है, गाइड कैसा होना है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म क्या क्या करना है। फिर हम बात करते हैं लॉ मेकिंग की। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे हम लॉज बनाते, अभी तक हम इतना ही जानते थे, पर अब हमें पता पड़ रहा है कि नहीं, एक नेशनल गवर्नमेंट को चुनने का काम भी पार्लियामेंट का ही है। पार्लियामेंट के अंदर ही एक नेशनल गवर्नमेंट को चुना जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, गाइड किया जाता है, इन्फॉर्म भी किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो आर दी पीपल इन पार्लियामेंट। आखिर पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो पार्लियामेंट के बेसिकली पार्ट है ना, आखिर वो लोग कौन हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं। तो यह जो पार्ट है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की ही बात कर रहा है। अब इतना सब डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर बात आती है एक बेसिक ऐसे क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन ने हमारे इस पूरे चैप्टर को एक ही लाइन में कवर कर दिया है। तो वह क्वेश्चन है जिसका आंसर भी आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यह मिलता जाएगा। क्या है? हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल दी गवर्नमेंट। आखिर किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट है या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो पार्लियामेंट है, वो किस तरीके से अपने सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो यह पूछा गया क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपको फर्दर वीडियोस के अंदर मिलता जाएगा। क्यों मिलता जाएगा? क्योंकि हम बेसिकली इसी क्वेश्चन के आसपास इस पूरे चैप्टर के अंदर घूमने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी नए सजेशंस होते हैं या कुछ ऐसे नए टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि नए वीडियोस आने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।